वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जी अब जो हम जिस 70th हैप्पी इंडिपेंडेंस 78 डे। तो उसी से रिलेटेड जो हम एक वीडियो पे जो है रिएक्ट करने लगे हैं जिसका टाइटल है आजादी आ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स नरेटेड बाय अन्नू कपूर। तो आज के दिन तो यार ये वीडियो देखना जरूर बनती है कि यार इस वीडियो की तकरीबन पिछले कुछ 3-4 दिन से हमें काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा वो मैसेजेस आए कि इस पे फिर कुछ रिएक्शन खास और कुछ जबरदस्त तो जरूर होने वाला है इस वीडियो में। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट। हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिल और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनकी अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। सुअर की चर्बी थी उसमें। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक मंगल पांडे नाम सुना हुआ है ना, आमिर खान की मूवी है। हाँ। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी। और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। कितना मुश्किल वक्त था ना वो। ऐसे आजादी मिली, इतनी आसान नहीं थी वाकई। लखनऊ बेगम हजरत महल, जगदीशपुर, कितनी हिम्मत वाले सारे दिखाए हैं। ग्वालियर, बच्चा है पीछे। लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में है। ओ यहाँ फाइट है। झांसी की रानी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को
बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। मम्मी को कितनी कुर्बानियां दी हैं। भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई दी। पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल। नीचे वो सारा बता भी रहे हैं। पंजाब लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया ब्रिटिश लोगों का, उनकी चीजों का। बॉम्बे बॉम्बे 1905। अच्छा, ये इनके फेस्टिवल्स हैं। पूरे इंडिया में। तमिलनाडु। तमिलनाडु। सारे जहाँ से अच्छा है। जर्मनी। दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आई अपील ये टू मुझे बड़ा ऑल अच्छा लगता है, ये जो जेंटलमैन खाना है ना, टू स्टैंड एंड सैल्यूट। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम 1917। के नवमंडल में एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। महात्मा गांधी। हाँ, ब्रिंगिंग रिलीफ टू द शुरू से बता रहे हैं ना हिस्ट्री 1857 की जान से कब से चल रहा है। ये वाला जोश और जज्बा जो है ये उसी वक्त था इस तरह का। वल्लभ भाई पटेल। 1919 की बैसाखी। अमृतसर। इस दिन कुछ ऐसा हुआ बहुत लोग मारे गए। देश की आत्मा सिहर उठी। वो जलना वाला बाग कुछ ऐसा नाम है। सीधे फायर कर दिया था। ये लोगों ने कुएं में जान छलांगे मार दी मार दी थी। बच्चों के साथ वो देखो औरतें। ओए बच्चे ऐसे खुद ही उन्होंने इधर उधर थ्रो कर दिया। ये ऐसा हुआ था जलियांवाला बाग। ओए वृंदा भी रो रहा है। संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यूनिटी दिखाई ना उस टाइम पे। स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गई। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों
यादें कुछ और ही इशारा कर रंपा बाप रे। ये ट्रेन लूटते थे, ये भगत सिंह, हम्म, ये भी फ्रीडम फाइटर थे। पैसा वगैरह। देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने 1920 बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव हाल ही में तरीका अपनाया ना ये। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। ये इन्होंने बम फेंक दिया था। हाँ, हमने इनकी स्टोरी भी देखी थी। अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहाँ से पीछे हटना नामुमकिन था। चिटागोंग। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा। हम्म, वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था। ये रियल वीडियो है ना। देश भर में लोगों का मन आंदोलित था। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जा रहा था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने 1930 मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की जोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। अच्छा खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह किस्सा ख्वानी बाजार में पेशावर। पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तान कर गोलियां खाते गए। क्या जज्बात आया। के इरादों पर अटल पता भी है देखो आगे फिर बढ़ते भी। कि नहीं? पुलिस पर पलट कर वार नहीं किया। अच्छा मणिपुर। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। 31 इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला। यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने खोला। नव बस
खुद को भी लगी हुई है ना गोली। एक ही गोली थी आखिरी। ये भगत सिंह और उनके दो दो साथी थे। देखो फंदा भी उनको कैसे नजर आ रहा है। हाँ इनकलाब इनकलाब, हाँ, जिंदाबाद। ये मुझे पता है। जापान, सिंगापुर, बैंकॉक। मोहन सिंह, the founder of Indian National Army, raised an army of 45,000। 45,000. आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, डू और डाई। भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। हाँ, इस आह्वान की हिंदुवादी सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। मतलब पीछे नहीं हटे। हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। ये चीज ये तो रियल वीडियोज हैं। जोश। नेपाल। 1942। शर्मा। फ्री इंडिया। असम। मिलिट्री ट्रेन है ये। हाँ, ब्रिटिश सोल्जर्स की ट्रेन थी डेथ। विदाउट एनी प्रूफ। आंदोलन एक निर्णायक निर्णय था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। इनकी भी बायोग्राफी के लिए काफी मैं रिकमेंडेशन आ रही है।
विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन और इसके साथ ये सपना ये अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। यूनिटी। हाँ फिर उसने भी खुद का दाद करा लेना एक साथ। सब लीड कर रहे हैं ना। अंग्रेज भी थे बीच में। ओह वाह ओह, ये गुलामी से जो है ना वो आजादी आजादी मिल गई है, कैद से आजादी। ये तो गूज़बम्प्स वाली सिचुएशन थी। वाह वाह, वीडियो कितनी अच्छी बनी है पूरी जर्नी की। वाह वाह वाह। परिंदा कब से कैद था, यानी कि वो उन्होंने नेशन उसे दिया सब रिलेट किया उससे। वो मतलब जबरदस्त। हिला के रख देने वाली वीडियो थी, गूज़बम्प्स वाली। कई जगहों स्टार्ट पे से एंड तक बहुत इमोशनल भी थी वो बहुत एज ज्यादा। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एज मतलब ट्रेड के लिए, और उसके बाद वो आहिस्ता 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 हमारी कुछ कमजोरियां भी थी। सारी बातें, हम जात पात पे डिवाइड हुए हुए थे, फिर रिलीजन वगैरह पे भी डिवाइड थे, तो कुछ अपनी कमजोरी की वजह से वो गोरे मजीद हमें वो उलझाते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पूरे मुल्क पे काबिज हो गए। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेना शुरू किया बीच बट में। वो जो स्टेप लिए उसके साथ जो कितनी कुर्बानियां दी हैं, मतलब मैं कहूँगा लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जाके फिर जाके ये देश और आजाद कुछ हुआ। ऐसे कुमाल के लीडर्स जो हैं जिन्होंने गाइड किया, जो आगे आगे रहे, फिर जोश जज्बा पैदा किया हाँ इस एक चीज को, उस टाइम, और उस टाइम पे जब इतना मीडिया का भी दौर नहीं था, कुछ भी जो है इतना ज्यादा इनोवेशन वाला टाइम नहीं था उस टाइम पे। ये फाइट्स वगैरह होना और ये जज्बा एक अवाम के अंदर पैदा करना और कोई भी डिसीजन लेना अच्छा, काफी। इसमें ना एक दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके मैं नाम पढ़ सकूं, मतलब जिनके ना बायोग्राफी के लिए हमें काफी रिकमेंडेशन आ रही थी। एक तो वो वल्लभ भाई पटेल है ना, वो पता कौन थे? वो भी शुरू में फ्रीडम फाइटर में से थे। मुझे ज्यादा स्टोरी उनके बारे में नहीं पता, बट वो ये था, ये इंडिया को जो स्टेट्स में कन्वर्ट किया, नहीं डिवाइड नहीं किया था, मतलब स्टेट्स को कंट्री में जो डिवाइड किया ना, वो इन्होंने, इनकी मेहनत है। तभी तो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं, वो इन्हीं का ही है, पिक्चर है जो सारी है। तो उन्होंने जितनी भी स्टेट्स को कंबाइन किया, तभी वो यूनिटी के वर्ड के साथ उनको जो और वो represent किया जाता है। सुभाष चंद्र भोसले कुछ ऐसा, सॉरी अगर मैंने अगर नेम गलत लिया, उनके बारे में भी काफी रिकमेंडेशन आ रही थी, क्योंकि वो भी उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। हम उनकी बायोग्राफी देखेंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हर एक लीडर पे इस तरह उनकी बायोग्राफी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वो भी हम जरूर अच्छा देखेंगे। और ना एक और जो गांधी जी ने शुरू में उनका था कि हमने ना बातचीत करके ना अपना देश वापस लेना, बट उस दौरान क्या हुआ था
कि भगत सिंह जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने थोड़ा उनके या उनके साथियों में थोड़ा वो थे, अग्रेसिव थे। गुस्सा उन्होंने था। क्या किया, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, हाँ, जिससे वही क्या हुआ, इंकलाब के काफी नाम लोग पे। मारे गए। तो उनको अपना ये छोड़ना पड़ा, ये जो गांधी जी जो जिस मुद्दे पे वो काम कर रहे थे ना, उनको उससे फिर पीछे हटना थोड़ा पड़ा ना, पीछे हटना change करना पड़ा, पड़ा क्योंकि उसको। वो चाह रहे थे कि पीसफुली बातचीत से तरीके हो से, जाए। बातचीत तरीके से हम बातचीत आजादी तरीके हासिल करें। से। लेकिन आपको पता है, आजादी फिर वो खून ऐसे नहीं मांगती, मिलती, ऐसे हाँ, नहीं ऐसे नहीं मिलती। मिलती। बल्कि मैं साथ साथ ये देख रही थी, तो वो जो गदर मूवी के कुछ सीन्स थे ना, हिला के रख देने वाले, कुछ इस तरह के भी थे। वो तो पार्टीशन के हाँ, बाद है वो ना। भी थे, लेकिन वो भी हाँ, सिचुएशन इसी हाँ। तरह की थी जहाँ के लोग अपने घर बार छोड़ के जो है वो इस मैं तरह से उसको जा थोड़ा रहे सा रिलेट कर रहा था, वो जो इसमें काफी सीन वो हैं, वो क्या नाम है, वो जो आमिर खान नहीं नहीं, अजय देवगन की मूवी नहीं थी, जिसका मैं नाम ले रहा था, फ्रीडम फाइटर, मैं नाम भूल गया हूँ। हाँ, आपने शायद हाँ। बीच में नाम लिया, चलें आपको याद आ जाएगा तो जरूर हाँ, बताइएगा। तो बाकी वो उस सीन में चीजों को रिलेट कर रहा था, जब वो याद है, वो उसमें गए थे कोर्ट में, नहीं पार्लियामेंट में गए थे और बम फेंक दिया था, हाँ 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 हाँ, तो सही। वो भी सीन उन्होंने और जो क्रिएट किया। पूरी वीडियो जिसने बनाई, बहुत जबरदस्त जो है वो मालती बनाई, बहन। एनिमेटेड करके, काफी इंटरेस्टिंग करके। और जो एक वो बर्ड था, जो एक पंछी था ना, उसकी जो एग्जाम्पल उन्होंने कि वो पहले किस तरह कैद था और उसकी क्या सिचुएशन थी, और फिर जब एंड पे वो एकदम से ऐसे कई जगह पे ओपन हुआ। एनिमेशन के साथ साथ रियल हाँ। वीडियो हाँ, बहुत जबरदस्त था। और वो जो एक वो पंछी वाला बीच में था ना, लिटरली वो जब एंड पे ऐसे दिल से खुशी हुई कि एकदम से जो है वो और उसको आजाद करवाने के लिए भी जब सारे हाँ, इर्द धर्मों के गिर्द से लोग सारे, हाँ और डिफरेंट हाँ, बैकग्राउंड से और वो रखने वाले बीच में लोग, था ना हाँ। सेंटर में, तो वो बड़ा अच्छा जो है ना वो लगा। रियली बहुत सुपर थी वीडियो, और थैंक यू सो मच इसको रिकमेंड करने के लिए, भी बड़ी ज्यादा जबरदस्त रही। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।